राम राम भाई। नमस्कार। आज का टॉपिक हम करेंगे महेंद्रगढ़। आपने नाम सुना होगा, खनिजों का शहर, सिटी ऑफ मिनरल्स। महेंद्रगढ़ जो नाम है उसका अस्तित्व बहुत पुराना है। जब यहाँ पे देसी रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि पटियाला, नाभा और जींद, तो ये जो इलाका है, ये इलाका पटियाला रियासत के अंदर आता था। महेंद्रगढ़ ज़िला हरियाणा के दक्षिणी भाग में पड़ता है, प्राचीन जिलों में से एक है। जैसे कि सबको पता होगा कि जो महेंद्रगढ़ है वो हरियाणा के गठन के समय से ही है। हरियाणा का गठन नवंबर 1966 को हुआ। तब हरियाणा के 7 जिले बने थे: गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। तो हरियाणा के गठन के समय से ही ये ज़िले का अस्तित्व है। इस ज़िले को खनिजों का शहर कहा जाता है भाई। महेंद्रगढ़ ज़िले को पहले कानोड़ के नाम से जानते थे। अब कानोड़ नाम क्यों पड़ा? तो जो कानोड़ नाम है वो कानोड़िया ब्राह्मणों की वजह से पड़ा था। पुराने समय में यहाँ पे कानोड़िया ब्राह्मण आके बसे थे और इस वजह से इस जगह का नाम कानोड़ पड़ गया। लेकिन बाद में 1861 के समय में पटियाला रियासत के महाराजा हुआ करते थे नरेंद्र सिंह। उनके घर एक बेटे का जन्म होता है और बेटे का नाम रखा जाता है महेंद्र सिंह। और इन्हीं महेंद्र सिंह के नाम पे इस कानोड़ का नाम बदल के रख दिया जाता है महेंद्रगढ़। तो वे महेंद्रगढ़ के बारे में प्रशासनिक दृष्टि से देखते हैं। हरियाणा के 22 ज़िले हैं और उन्हीं 22 ज़िलों का जो मुख्यालय है वो सबका होम डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ ना होके नारनौल में है। ठीक है, तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला जिसका मुख्यालय कहीं और पे है तो वो है महेंद्रगढ़ और मुख्यालय है नारनौल में। तो ये तो था इंट्रोडक्शन महेंद्रगढ़ का। और महेंद्रगढ़ की स्थापना अगर आए तो क्या बताओगे? 1 नवंबर 1966। अब बताना है कि कौन से मंडल में आता है, कौन सी पुलिस रेंज में आता है, कौन सी कमिश्नरी में आता है और कौन कौन सी तहसील है या उप तहसील है। तो महेंद्रगढ़ के नज़दीक गुड़गांव ही है। तो महेंद्रगढ़ जो है गुरुग्राम मंडल में आता है। पुलिस रेंज है इसकी रेवाड़ी, और रेवाड़ी को हम कहते हैं साउथ रेंज, क्योंकि दक्षिणी भाग में पड़ता है ना ये, तो इसको साउथ रेंज के नाम से भी हम जानते हैं। कमिश्नरी भी गुड़गांव है। 3 कमिश्नरी है, पता ही आपको, गुड़गांव, पंचकुला और फरीदाबाद। तो गुरुग्राम कमिश्नरी में आता है ये। और इस ज़िले की तहसील हैं एक तो खुद महेंद्रगढ़, दूसरा नारनौल, कनीना, अटेली और नांगल चौधरी। उप तहसील है इसकी सतनाली, जो पीडीएफ में नहीं लिखी हुई। महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसका मुख्यालय नारनौल में है, बताया था पहले। दूसरा पॉइंट पहले ये था कि एक भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, लेकिन अब गुजरता है वही। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना इस राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का नाम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब नहीं बनेगा कि कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, गुजरता है भाई। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि महेंद्रगढ़ जो ज़िला है इसके टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं, घूमने लायक स्थान कौन से हैं, पर्यटक स्थल कौन से हैं। तो महेंद्रगढ़ जो है पर्यटन के मामले में हरियाणा में दूसरे स्थान पे है। तो महेंद्रगढ़ अगर दूसरे स्थान पे है तो पहले पे कौन है? कुरुक्षेत्र है भाई। ठीक है, और टूरिज्म के मामले में हरियाणा में पहले स्थान पे कुरुक्षेत्र, दूसरे स्थान पे महेंद्रगढ़ है। अब महेंद्रगढ़ में कौन कौन से टूरिस्ट पैलेस हैं? तो डोसी की पहाड़ी है भाई सबसे पहले तो।
डोसी की पहाड़ी का जो संबंध है वो महर्षि च्यवन से है। महर्षि च्यवन यहाँ रहा करते थे। ये जो पहाड़ी है ये अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है। हरियाणा में ये दो ही तरह की श्रृंखलाएं हैं, एक तो अरावली है, दूसरी है शिवालिक। अरावली जो है वो हरियाणा के दक्षिणी भाग में पड़ती है और इसी अरावली का सबसे ऊंचा भाग है डोसी की पहाड़ी, जो कि कुलताजपुर नारनौल में है। इसी पहाड़ी की ऊंचाई है 652 मीटर। पुरानी जो कहानियां हैं वो लोग बताते हैं कि यहाँ पे च्यवनप्राश का निर्माण हुआ था। यहाँ से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम दोहान नदी है। अभी पीछे जो क्लर्क के एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये पूछा गया था कि जो दोहान नदी है वो महेंद्रगढ़ के कितने किलोमीटर में बहती है, तो आपको बताना है 50 किलोमीटर में बहती है। यहाँ पे डोसी का मेला भी लगता है। तो डोसी की पहाड़ी से समझ गए होंगे आप, डोसी की पहाड़ी का संबंध च्यवन ऋषि से। डोसी की ऊंचाई है 652 मीटर और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? दोहान नदी। कौन सा मेला लगता है? तो डोसी का मेला लगता है। आगे हम पढ़ेंगे बीरबल के छत्ते के बारे में। ये जो बीरबल का छत्ता है, सही में इसका नाम है राय मुकुंद दास का छत्ता। शाहजहाँ के समय में बनवाया गया था और खुद राय मुकुंद दास ने बनवाया था। बीरबल का आना जाना था, इसलिए इसको बीरबल का छत्ता भी कहते हैं। ठीक है भाई, बीरबल का छत्ता भी कहते हैं। चोर गुंबद, साहूकार गुंबद भी कहते हैं इसको। जमाल खान ने इसको बनवाया था। नारनौल का साइन बोर्ड भी कहते हैं। पुराने समय में डाकुओं के छिपने का स्थान हुआ करता था। नारनौल से बाहर की तरफ है ये, और नारनौल में पहले घने जंगल हुआ करते थे और इन्हीं घने जंगलों के बीच जो कुछ डाकू थे वो छिप जाया करते थे। और कहते हैं कि ये चोर गुंबद है, इसके नीचे कुछ सुरंगें बनी हुई हैं। जो चोर थे वो सुरंगों में छुप के बाहर जंगलों में भाग जाया करते थे, इसलिए इसको चोर गुंबद भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जल महल के बारे में। जल महल को बनवाया था शाह कुली खान ने 1591 में। शाह कुली का नाम आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई में। अकबर का उसने साथ दिया था और इस लड़ाई में जीतने के बाद अकबर ने उसे नारनौल का जागीरदार बना दिया था। कानोड़ का किला देखा होगा। कानोड़ का जो किला है महेंद्रगढ़ में है और इसको बनवाया था बलबन ने। पुनर्निर्माण करवाया था 17वीं शताब्दी में तात्या टोपे के द्वारा। ठीक है भाई, तो जल महल के बारे में कई बार आ चुका है ये कि जल महल को किसने बनवाया? शाह कुली खान ने। कब बनवाया? 1591 में। कानोड़ के किले को किसने बनवाया? बलबन ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया? तात्या टोपे द्वारा। उसके बाद है आराम ए कोसर बाग। जो आराम ए कोसर बाग है उसको बनवाया था शाह कुली खान के द्वारा ही। मिर्ज़ा अली खां की बावड़ी, इसी मिर्ज़ा अली खां की बावड़ी को तख्त की बावड़ी भी कहते हैं। इस बावड़ी के ऊपर तख्त के आकार की एक छतरी बनी है जो 8 पिलरों की बनी हुई है, तख्त के आकार की, इसलिए इसको तख्त बावड़ी भी कहते हैं। यहाँ पे कुल 14 बावड़ियाँ हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए नारनौल को बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। याद रखना, बावड़ियों का शहर कौन सा है? महेंद्रगढ़ में नारनौल। उसके बाद है माधोगढ़ का किला। जयपुर के जो राजा थे सवाई माधो सिंह द्वारा इसे बनवाया गया था। सतनाली से महेंद्रगढ़ रोड पे पड़ता है ये। पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर सा किला है जहाँ पे ये रानी की बावड़ी, रानी का महल और किला भी है। ठीक है। इब्राहिम खान का मकबरा, और इसी इब्राहिम खान के मकबरे को बनवाया था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के दादा का नाम था इब्राहिम खान और शेरशाह सूरी ने अपने दादा की याद में इसे बनवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि शेरशाह सूरी का जो बचपन है वो नारनौल में बीता था, लेकिन अंग्रेजी इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ, उसके अनुसार शेरशाह का जन्म नारनौल में हुआ था। दो तीन बातें हैं यहाँ से कि इब्राहिम खान के मकबरे को किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। क्यों? अपने दादा की याद में।
और शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ गुजरा था, तो नारनौल में। उसके बाद है पीर तुर्कमान का गुंबद, ये फिरोज शाह के काल का है। शोभा सरोवर 18वीं शताब्दी का है। शाह विलायत का मकबरा इब्राहिम खान के मकबरे के पास है। शाह कुली खान का मकबरा जो कि पठान शैली से निर्मित है। तो ये कुछ पर्यटक स्थल थे महेंद्रगढ़ के जो मैंने आपको करवाए हैं। डोसी की पहाड़ी, बीरबल का छत्ता, चोर गुंबद, जल महल, कानूड़ का किला, आराम कोशर बाग, मिर्ज़ा अली खां की बावड़ी, माधोगढ़ का किला, इब्राहिम खान का मकबरा, पीर तुर्कमान का गुंबद, शोभा सरोवर, शाह विलायत का मकबरा, शाह कुली खान का मकबरा। महेंद्रगढ़ जिला वैसे तो उद्योग के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन कुछ है यहाँ पे उद्योग। जैसे यहाँ पे हवाई चप्पल बनती थी, लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है पिछले एग्ज़ाम में कि हरियाणा में लाख की चूड़ियाँ कहाँ की फेमस हैं, कहाँ की बनती है, तो महेंद्रगढ़ की। नाइट्रोजन तरल वीर्य प्लांट भी है नारनौल में, ठीक है। ये जो एरो का निशान है दे रखा है, नाइट्रोजन तरल वीर्य प्लांट नारनौल में। महेंद्रगढ़ के कुछ मंदिर भी हैं फेमस। बागोत का शिव मंदिर, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। इसको बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। पिपलाद ऋषि का संबंध भी इसी धाम से है। और इस मंदिर को बनवाया था इक्ष्वाकु वंश के राजा दलीप सिंह के द्वारा। सावन के महीने में यहाँ पे कावड़ चलाई जाती है। इसके अलावा चामुंडा देवी मंदिर राजा नूनकरण के द्वारा बनवाया था। मसाणी माता मंदिर, बाबा केसरिया धाम मांडोला में, बाबा जयराम दास धाम पाली में, ठीक है। और यहाँ के प्रमुख मेले हैं, ढोसी का मेला हो गया, भागवत का मेला हो गया, केसरिया का मेला हो गया, मसाणी का मेला हो गया। गुरुद्वारा यहाँ पे एक है नारनौल में, दशमेश गुरुद्वारा। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, जिसको हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। जाटपाली गांव में है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके वाइस चांसलर हैं आरसी कोहाड़। यहाँ की एक दरगाह भी प्रसिद्ध है, दरसू गांव की पीर हमजा की दरगाह, जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। अब तो चलो जाते हैं, पहले वर्जित हुआ करता था। पीर हमजा की दरगाह दरसू गांव में। इसके अलावा शहीदी स्मारक नसीबपुर 1857 की क्रांति की शहीदों की याद में बनवाया है। ये शहीदी स्मारक 1857 की क्रांति में यहाँ से नेतृत्व शहीद राव तुलाराम ने किया था, ठीक है। फसल के मामले में सरसों उत्पादन में प्रथम जिला है। नदी बताई थी, दोहा नदी डोसी की पहाड़ी से निकलती है, 50 किलोमीटर में बहती है। नहरों की देखें तो 1976 में जवाहरलाल नेहरू नहर परियोजना बनी थी। कुछ विद्रोह भी हुए थे यहाँ पे। औरंगजेब के खिलाफ सतनामी विद्रोह हुआ था 1543 में। वीर भान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी और 1672 में इसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। तो सतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 में। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? 1543 में वीर भान ने। अब नारनौल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्राचीन नाम हुआ करता था नंदीग्राम, नरराष्ट्र, इसको सिंगों का डहर, तालाबों व बावड़ियों का शहर कहते हैं। चूँकि पुराने जंगल हुआ करते थे, घने जंगल हुआ करते थे, तो यहाँ पे सिंगों का निवास था, शेरों का निवास था। तो शेरों की दहाड़ के कारण इस जगह का नाम सिंगों का डहर भी कहते हैं। 14 बावड़ियाँ हैं, तालाब भी हैं, तो इसलिए तालाबों व बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी, अकबर की तुजुक ए बाबरी में इसका जिक्र है। अकबर ने यहाँ पे सिक्के डालने की टकसाल भी स्थापित की थी। ये भी आ चुका है एक बार एग्जाम में कि अकबर ने सिक्के डालने की टकसाल कहाँ पे लगाई थी, तो नारनौल में। तुजुक ए बाबरी में नारनौल का जिक्र भी है। प्रमुख बातें अगर देखें महेंद्रगढ़ की, तो सब्जी उत्पादन में पिछड़ा है, उद्योग में भी पिछड़ा ही है। एस्बेस्टस, मैग्नीज, संगमरमर, ग्रेफाइट से भरपूर ज़िला है। भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क भी यहाँ पे विकसित किया जा रहा है।
श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि पटिकरा में खुला है। माधोगढ़ किले का जीर्णोद्धार भी किया है, उसको बना रहे हैं अभी नए तरीके से। तो भाई ये था महेंद्रगढ़ के बारे में। महेंद्रगढ़ में इसके अलावा तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे। ठीक है भाई, कुछ मेले हैं, कुछ मंदिर हो गए, ये उद्योग हो गई, हवाई चप्पल वगैरह, लाख की चूड़ियाँ वगैरह, ये कुछ पर्यटक स्थल हो गए। यहीं से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है भाई, तो आज महेंद्रगढ़ ज़िला हो गया कंप्लीट। कुछ और भी प्रश्न बनते हैं तो आप कमेंट में बता दें। तो करो भी तैयारी ग्राम सचिव की। इसके अलावा जल्दी ही पटवारी के, हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत से प्रश्न बन जाते हैं, 2 प्रश्न पक्का बनते हैं एग्ज़ाम में। तो करो भी तैयारी जच के। ठीक है भाई, धन्यवाद। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।